Jai Hind friends, today we will be discussing about India-Mongolia relation and it is very helpful for group discussion, lecturate and interview in SSB and AFSB. So guys, let's get started. So why it is in news? Recently, India and Mongolia have reviewed their bilateral cooperation in hydrocarbons and steel sector. So recently, India और मंगोलिया ने रिव्यू किए हैं अपने बायलेटरल कॉपरेशन को किस चीज़ में हाइड्रोकार्बन्स में एंड स्टील सेक्टर में सो बिफोर मूविंग अहेड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है हाइड्रोकार्बन जो है वो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन के और ये चीफ कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ओके सो आप मैप में लोकेशन देख सकते हो मंगोलिया की इंडिया है इंडिया के ऊपर चाइना है चाइना के ऊपर मंगोलिया है ओके सो अब इसके की पॉइंट्स जान लेते हैं तो इंडिया reiterated its commitment to timely completion of मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट दैट वुड बी कंट्रीज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी तो इंडिया ने एम्फोसिस किया है कि वो मंगोलिया का जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसको टाइमली कंप्लीट कर देगा और ये कंट्री का पहला ऑयल रिफाइनरी होगा जो ग्रीन फील्ड मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर बन रहा है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है तो लाइन ऑफ क्रेडिट में हम कुछ पैसा निकाल के रख देते हैं और जब भी कस्टमर कस्टमर यहाँ पे कौन है मंगोलिया उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसे को यूज़ कर सकते हैं ओके तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद मंगोलिया की जो डिपेंडेंस है बाकी कंट्रीज़ पे वो थोड़ी कम हो जाएगी फ्यूल के क्षेत्र में ये जो प्रोजेक्ट है तब आया था जब इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के तहत जिसमें इंडिया को यूरेनियम के डिपॉजिट की ज़रूरत थी और ये 2009 में हुआ था और उसी टाइम पे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अनफोल्ड किया था इंडिया हमेशा से बीआरआई का विरोध करता है और बोलता है कि इसमें 8 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी अक्रॉस एशिया यूरोप एंड अफ्रीका और ये इंडिया कहता है कि ये एक तरह से बाकी कंट्रीज़ को बाकी उनको एक डेब्ट ट्रैप में फंसाने की एक साजिश है और ये जो चाइना है वो बाकी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को एड्रेस नहीं करता है रिस्पेक्ट नहीं करता है और उसके बाद इंडिया ने वेलकम किया मंगोलिया की कंपनीज की को कि वो इंडिया में अपने कोकिंग कोल को सप्लाई कर सकते हैं इंडियन स्टील इंडस्ट्री में एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक करेगा और लार्जेस्ट इंपोर्टर बनेगा कोकिंग कोल का बाय 2025 फर्दर इंडिया जो है वो मंगोलिया की कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करने के लिए लुक फॉरवर्ड करता है इन द एरियाज ऑफ मिनरल्स कोल्स एंड स्टील ओके उसके बाद इंडिया ने अपनी विलिंगनेस दिखाई है मंगोलिया के साथ कि वो अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेगा इन ऑयल एंड गैस सेक्टर और कैपेसिटी बिल्ड करेगा विद द डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज ऑफ मंगोलिया ओके so now let's discuss about the India Mongolia's past relation so if we talk about the historical relation between India and Mongolia तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बुद्धिज्म के टाइम से ही है ओके तो डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो इंडिया जो है वो पहली कंट्री थी सोवियत ब्लॉक के बाहर जिन्होंने ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को टाई किया था किसके साथ मंगोलिया के साथ 1955 में और रिलेशंस को अपग्रेड किया एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पे 2015 में मंगोलिया ने विटनेस की पहली विजिट हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे विजिट किया था एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करें तो मंगोलिया ने हालांकि मतलब रिपीटेडली जो है इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट किया है परमानेंट सीट ऑफ द एक्सपैंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मींस इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो मंगोलिया ने कॉन्टिन्यूसली इंडिया को इस चीज़ में सपोर्ट किया है इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था मंगोलिया को मेंबरशिप दिलवाने के लिए काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोरम्स में जैसे कि यूनाइटेड नेशन जबकि चाइना और ताइवान इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे इंडिया ने मंगोलिया को इंक्लूड करवाया है नॉन अलाइन मूवमेंट में भी ओके अपार्ट फ्रॉम दैट एक रेसिप्रोकल जेस्चर के तौर पे मंगोलिया ने को स्पॉन्सर्ड किया 1972 के यूएन रेजोल्यूशन को इंडिया के साथ और भूटान के साथ और रिकॉग्नाइज किया न्यूली लिबरेटेड बांग्लादेश को दूसरे फोरम है जिसमें दोनों कंट्रीज मेंबर है वो है एशिया यूरोप मीटिंग और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो इंडिया मेंबर है
SCO का, विच इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और मंगोलिया इसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉपरेशन। इंडिया मंगोलिया बायलैटरल ट्रेड जो है वो 2019 में 38.3 मिलियन है, और जबकि 2019 में 38.3 मिलियन था, जो कि घटा घटा था, क्योंकि हमारा 2018 में जो ट्रेड था वो 52.6 मिलियन डॉलर था मंगोलिया के साथ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिफेंस कॉपरेशन। सो दोनों कंट्रीज के बीच में एक जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है एक एनुअल वीक लॉन्ग जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जिसका नाम है खान क्वेस्ट, जो मंगोलिया होस्ट करता है। नाउ कॉपरेशन ओवर एनवायरमेंटल इशू। जो मंगोलिया है वो बिश्केक डिक्लेरेशन का पार्ट है, और इंडिया भी है, और ये बिश्केक डिक्लेरेशन स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द कल्चरल रिलेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इंडिया की, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है जिनमें उन्होंने 108 वॉल्यूम्स को रीप्रिंट कराया है मंगोलियन कंजूर को किस मिशन के अंडर, मिशन फॉर मेनूस्क्रिप्ट के अंडर। ओके, देन अदर पॉसिबल एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या हो सकते हैं मंगोलिया के साथ। जैसे हमें पता है सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट है, और उस पर हम कॉपरेट कर सकते हैं मंगोलिया के साथ, क्योंकि इंडिया जो है वो एमर्ज होके आया है एक लीडर की तरह। किसके थ्रू? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है। ओके, तो इस क्षेत्र में भी हम कॉपरेट कर सकते हैं मंगोलिया के साथ। जो मंगोलिया का माइनिंग सेक्टर है जिसमें कॉपर और यूरेनियम है, हम उसमें भी कॉपरेशन कर सकते हैं मंगोलिया के साथ। उसके बाद इंडिया के पास कैपेसिटी है अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करने की, किन के साथ? डिस्पर्स फार्मर्स एंड मिल्क मैन जो मंगोलिया में है। ओके, तो ये भी एक कॉपरेटिव का एरिया बन सकता है। सो नाउ व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड? ओके, सो मंगोलिया स्ट्रैटेजिक position at the cross junction of Central Asia, Northeast, Far East, China and Russia attracts major power towards it. जो मंगोलिया की लोकेशन है वो जो है पूरे जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स है उनको मंगोलिया की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इंडिया को मंगोलिया को कंसिडर करना चाहिए एज अ ग्रीन जोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एब्जॉर्व करता है हाईटेक फीचर्स को और प्रोड्यूस करता है स्किल्स को इन अ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। ओके, और अगर हमें प्रमोट करना है और प्रिजर्व करना है हेरिटेज को, किस चीज़ की है? कॉमन हेरिटेज को, इंडो मंगोलियन कल्चर की, तो हमें उसको करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वुड सर्व एज अ बेसिस ऑफ नर्चरिंग एंड परसिंग फ्यूचर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया। Okay, so guys, that was all about it. Keep liking, keep sharing, and keep subscribing SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.